छत्तीसगढ़ के 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली में मौजूद, बताए दिल्ली आने के अलग अलग कारण, छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को नकारा। छत्तीसगढ़ के सियासी घमासान पर सीएम बघेल ने कहा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोई समानता नहीं, घूमकर आ जाएंगे विधायक। कांग्रेस में सियासी घमासान पर रमन सिंह का तंज, कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कॉमेडी सर्कस जारी, 2.5 साल से प्रदेश की जनता पिस रही है। कवासी लखमा ने नेतृत्व परिवर्तन को नकारा, कहा अभी नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं, भूपेश सरकार को सभी का समर्थन है। यूपी चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए सीएम भूपेश बघेल, यूपी चुनाव में कांग्रेस को जिताने में निभाएंगे अहम भूमिका, सोनिया गांधी का आभार जताया। कमलनाथ के घर हुई पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक, सज्जन सिंह ने कहा प्रत्याशियों के नाम लगभग तय, खंडवा सीट से अरुण यादव को बेहतर उम्मीदवार बताया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को दी खुली चुनौती, बोले कर लेते हैं रेस, जल्द करेंगे प्रत्याशियों का ऐलान, झूठी घोषणाओं वाली सरकार को सबक सिखाएगी जनता। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन, बीडी शर्मा बोले जल्द होगा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, कार्यकर्ताओं से चर्चा जारी। खंडवा में मंत्री विजय शाह की मीडिया से बात करते हुए फिसली जुबान, कहा मानधाता के सभी पोलिंग बूथ पर बीजेपी को हराने का जिम्मा मिला है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज, कलेक्टर अनुग्रह पी ने बन रहे स्ट्रांग रूम का जायजा लिया, ईवीएम को लाने और ले जाने की व्यवस्था को भी देखा। कांग्रेस हाईकमान ने जारी की एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्षों की लिस्ट, मंजुल त्रिपाठी को मध्य प्रदेश की कमान, छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के अध्यक्ष बने नीरज पांडे। भोपाल में राज्यपाल से मिले सीएम शिवराज सिंह, दोनों के बीच सरकार के कामकाज को लेकर हुई चर्चा। गांधी जयंती के मौके पर सीएम शिवराज का बापू को नमन, मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, बोले भारत की आत्मा है बापू, उन्हीं को आदर्श मानकर चला रही सरकार। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गांधी को मानना बीजेपी की व्यवस्था, गोडसे मुर्दाबाद पर बीजेपी विधायकों के मुंह से जवाब नहीं निकला। बेमेतरा में किसान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम बघेल, 407 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण, महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। ग्वालियर चंबल संभाग में डेंगू का कहर, संभाग में 17 नए मरीज मिले, जिनमें से ग्वालियर के हैं 11 मरीज। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के पार। मंदसौर में डेंगू के 7 नए मामले आए सामने, डेंगू और मौसमी बीमारियों के चलते ओपीडी में मरीजों की संख्या 3 गुना। कोंडागांव में 4 गांव की माध्यमिक शाला की हालत जर्जर, स्कूल में ही लगाई जा रही बच्चों की क्लास, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, एसपी अभिषेक पल्लव के सामने 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर। धमतरी में चोरों ने 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी को दिया अंजाम, करीब 85 लाख के जेवर और कैश साफ। सरगुजा में पुलिस जवानों से भरी प्राइवेट बस खाई में गिरी, 16 से ज्यादा जवान घायल, एक की हालत नाजुक। भिंड में बेटों पर ही लगा पिता की हत्या का आरोप, संपत्ति विवाद की वजह से की गई अतिबल सिंह की हत्या। दतिया में गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्टर ने सड़क पर लगाई झाड़ू, लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। बैतूल में रानीपुर थाने को पुलिस म्यूजियम बनाने के निर्देश, म्यूजियम में रखे जाएंगे पुलिस साहित्य, पुराने हथियार, पुलिस के पुराने रिकॉर्ड। इंदौर में गजराज के आतंक से ग्रामीण परेशान, हाथियों की ड्यूटी करने से वन कर्मचारी संघ ने किया साफ इनकार, ग्रामीणों ने खुद संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त, पशुपति पारस और चिराग पासवान गुट के बीच पार्टी को लेकर हो रहे झगड़े पर चुनाव आयोग का फैसला। एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी का विपक्ष पर कड़ा प्रहार, कहा किसानों के साथ धोखाधड़ी करा विपक्ष, अब तक सत्ता के लिए चलाई गई सरकारें। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप किया लॉन्च, ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ संवाद किया, कहा अब गरीबों के घर घर तक पहुंच रहा पानी। लेह की ऊंची चोटी पर स्थापित किया गया 1400 किलोग्राम का सबसे बड़ा तिरंगा, सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने किया उद्घाटन। चीन को सेना प्रमुख जनरल नरवणे का कड़ा संदेश, का एलएसी पर बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार, भारत भी बढ़ा रहा तैनाती।